एग्बिट के शहर कायरो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों को वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि ये वैली अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। इन राजों का पर्दाफाश करने के लिए किंग्स वैली में पिछले 200 साल से खुदाई का काम चल रहा है। खुशामदीद नाज़रीन, आज से करीब 4500 साल पहले जब एग्बिट यानी मिस्र के किंग्स मर जाया करते थे तो इनको पिरामिड्स बनाकर इसमें दफन किया जाता था। पिरामिड्स के अंदर मुख्तलिफ चैम्बर्स सजाए जाते थे और चैम्बर्स में किंग्स के साथ उसका सारा खजाना भी डेकोरेट कर दिया जाता था। एंशिएंट चैपनर्स का मानना था कि इंसान के मर जाने के बाद आफ्टर लाइफ में भी ये सारा खजाना उसके काम आता है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने में काफ़ी वक्त भी लगता था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत। एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिरामिड्स बनाने का सिलसिला ख़त्म होता गया और किंग्स को अब दफन करने के लिए लाइमस्टोन के इन पहाड़ों को चुना गया और इसी वजह से इस जगह को आज वैली ऑफ किंग भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनिशियल इजिप्ट के किंग अपना चैम्बर, अपना गोल्डन डेथ मास्क और अपना कफन तैयार करवा लिया करते थे ताकि इसके मरने के बाद इसको दफन करके चैम्बर को फौरन बंद कर दिया जाए। 200 साल पहले इस वैली में 65 टोम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन मिलने वाले टोम्स में ज्यादातर के चैम्बर्स अंदर से खाली मिलते थे। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि क्योंकि सबको मालूम था कि किंग्स वैली में खजाना छुपा हुआ है, इसलिए हजारों साल पहले बनाए गए इन चैम्बर्स को वक्फे वक्फे से लुटेरों ने ढूंढकर लूट लिया था। खजाना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, जबकि चैम्बर्स में सिर्फ किंग्स की मम्मीज को छोड़ा गया। एक दिन किंग वैली में एक ऐसा राज मिला जो दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। जी हाँ, 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपने साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक इनकी नज़र सीढ़ियों जैसे एक स्टेप पर पड़ी। हैरत अंगेज बात यह थी कि इस दौर में सीढ़ियों का स्टेप पहाड़ के अंदर जा रहा था, जिसको देख के हॉवर्ड कार्टर से रहा नहीं गया। इसने इस जगह पर खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया। एक्सकवेशन टीम खुदाई करती गई और पहाड़ के अंदर से मजीद स्टेप्स नमूदार होने लगे। अब ये तो कंफर्म था कि पहाड़ के अंदर बने ये सीक्रेट जगह को ले जाएंगे। कई फीट की खुदाई के बाद जो मंजर देखा गया उस पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, किंग्स वैली के पहाड़ के बीचों बीच एक और पौंड मिल चुका था। ये वो ढोक था जिसकी एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद हो चुकी थी। यानी हॉवर्ड कार्टर अब एक ऐसा मंजर देखने जा रहे थे जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। एंट्रेंस के सामने पत्थरों को हटाकर हॉवर्ड कार्टर अंदर गया तो देखा कि पूरा चैम्बर हजारों किस्म के खजानों से भरा हुआ था। ये एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। इस चैम्बर में बनी तमाम चीजें सोने से बनी हुई थी, जिसमें ज्वेलरी, स्टैचूज और लैलन से बने कपड़े भी शामिल थे। टोम के अंदर एक और चैम्बर में मौजूद था जिसको बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया हुआ था। बाकी तमाम खजाने को तो छोड़ें, सिर्फ मम्मी का कफन 90 kg प्योर गोल्ड से बना हुआ था। इसके प्राइल चैम्बर की दीवारों पर जो पेंटिंग मौजूद थी, इसके कलर्स भी अभी तक काफी ज्यादा ब्राइट थे। हॉवर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाला ये पहला टूल था जो लुटेरों की पहुंच से दूर था। ये टूल तो अपनी असल हालत में मिल चुका था, लेकिन अब रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये नए सवाल भी लेकर आया था। रिसर्चर्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टूल के अंदर पड़ी मम्मी कौन से किंग की है। चैम्बर के अंदर बनी पेंटिंग्स किस चीज का इशारा दे रही हैं और क्या किंग्स वैली में
बने हुए टोन्स को लूट लिया गया था, तो आखिर ये टोन लुटेरों से कैसे बच गया था? ये वो सवालात थे जिनका जानना रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। लिहाजा जब रोम के अंदर बड़ी मम्मी का डीएनए टेस्ट किया गया तो जो मालूम हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, मम्मी के डीएनए टेस्ट से ये मालूम हुआ कि बॉडी एक 18 साल के किंग की थी। जब मम्मी के डीएनए को किंग्स वैली से मिलने वाली दूसरी मम्मी की डीएनए से मैच किया गया तो मालूम पड़ा कि इसके बाप की मम्मी डोम नंबर 55 जबकि इसकी माँ की मम्मी टोम नंबर 35 से मिली थी। इस किंग का नाम टूटनहामोन था और अपने बाप के गुजर जाने के बाद जब ये किंग बना तब ये सिर्फ 8 साल का था, यानी अपनी बादशाहत के सिर्फ 10 सालों के बाद 18 साल की एज में ये भी मर गया था। अब ये तो मालूम पड़ चुका था कि ये मम्मी आखिर थी किसकी। इस डिस्कवरी के रिलेटेड दूसरे सवालात का जवाब जानने के लिए इस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। 1939 में 18 डायनेस्टी के किंग टूटनहामोन के टोन को तलाश करने वाले वर्ड कार्टर भी इस दुनिया से चल बसे। इनके गुजर जाने के बाद टोम पर सर्च का काम भी रुक गया, लेकिन कई सालों के बाद टेक्नोलॉजी का दौर आया तो टूटनहामोन के टोम की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से रिसर्च का काम शुरू किया गया। आर्कियोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल टेक्नोलॉजी की मदद से टोम की बकाया मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतर आए। उनको इस किंग की जिंदगी के बारे में जानना था। टोम किस वजह से लुटेरों से बचा, ये जानना भी आलिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। सबसे पहले चैम्बर की वॉल पेंटिंग को समझने के लिए इन्होंने इसको स्कैन करके सॉफ्टवेयर में रन किया। ये एक एक करके इसके सारे राजों से पर्दा उठाता चला गया। वॉल पेंटिंग के स्कैन को जब जूम करके देखा गया तो इस पर अभी भी पेंट ब्रश के निशानात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। आलिया का कहना यह था कि ये निशान इस वक्त जाहिर होते हैं जब गीले प्लास्टिक पर पेंट ब्रश चलाया जाए, क्योंकि ये चैम्बर 26 फीट पहाड़ के अंदर बना हुआ था और यहाँ हवा की क्रॉसिंग का भी कोई जरिया मौजूद नहीं था। इस वजह से ये समझा जा रहा था कि जब ये पेंटिंग की गई थी तो इस वक्त दीवार पर लगाया जाने वाला प्लास्टर गीला था। शायद इनके पास बहुत कम टाइम था, तभी गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग का काम शुरू कर दिया था। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही थी, इतना ज्यादा डेकोरेटेड और इतनी ज्यादा मेहनत से बनाया जाने वाला ये टोम आखिर ऐसा भी क्या हुआ था जो इनके पास इतना टाइम भी नहीं था कि प्लास्टर के सूखने का वेट करते। ये जानने के लिए एक बार फिर से मम्मी के डीएनए टेस्ट पर नजर दौड़ाई थी, लेकिन इस दफा बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से मालूम पड़ा जिस वक्त किंग टूटनहामोन मरा था इस वक्त वो था सिर्फ 18 साल का, लेकिन वो एक ही वक्त में कई बीमारियों में मुब्तला था। इसका लेफ्ट पाँव काम नहीं करता था, इसकी बैकबोन भी टेढ़ी थी और इसको कई बार मलेरिया का अटैक भी हो चुका था। डॉक्टर्स का मानना यह था शायद इसकी मौत भी अचानक मलेरिया की वजह से हुई थी। शायद इसी वजह से टोन बनाने वालों के पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि इनके किंग्स की अचानक मौत हुई थी। लेटेस्ट डीएनए रिपोर्ट से यह भी मालूम पड़ा कि किंग की माँ और बाप दोनों आपस में सगे बहन भाई थे। लेटेस्ट मेडिकल साइंस के मुताबिक जब सेम ब्लड रिलेशन वाले आपस में शादी करते हैं तो इनके बच्चों में पैदाइशी बीमारियों का चांस बढ़ जाता है। टूटनहामोन का टोटन किंग्स वैली में मौजूद दूसरे टूल्स की तरह लुटेरों के हाथ क्यों नहीं लगा था? जब 1922 में हार्वर्ड हार्टर ने ये टोन तलाश किया था तब तो इनकी इंटरेस्ट पे बहुत सारे पत्थर पड़े थे। पत्थरों का ये मलबा यहाँ से मिलने वाले दूसरे टोन्स की इंटरेस्ट पर मौजूद नहीं था। इसी वजह से शायद लुटेरों को ये नजर नहीं आया कि ये पत्थर दूसरे टोन्स की इंटरेस्ट पर नहीं थे, टूटनहामोन की टोन पर आए कैसे। ये जानने के लिए जरूरी था कि
اس جگہ کو ڈرون کی مدد سے اینالائز کیا جائے۔ عالیہ اسماعیل اور ان کی ٹیم نے جب ڈرون فوٹیج دیکھی تو ان کو پہاڑوں پر پانی کے گزرنے کی جگہ نظر آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس جگہ سے کسی دور میں پانی گزرتا تھا۔ ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ ارتھ کویکس کی وجہ سے پہاڑوں سے گزرنے والے پتھر یہاں سے گزرنے والے پانی کے پریشر کر پون کی انٹرس پر جمع ہو گئے۔ اسی وجہ سے ٹول ہارمون کی ٹون کی انٹرس پوری طرح سے بلاک ہو چکی تھی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہونی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لسن ٹو رحیم کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔